हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर है जो कि बिजनेस मैनेजमेंट, जो आपके डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एक पेपर है। इसमें हम कंप्लीट 100+ एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले भी मैंने बिजनेस मैनेजमेंट को 2 सेशन में कंप्लीट किया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, जिसमें मैंने कंप्लीट थ्योरी सेशन विद नोट्स आपको बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैनेजमेंट वो क्या है, एक आर्ट है, साइंस है, कि आर्ट और साइंस दोनों है कि नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट क्या है, वो कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा आपका दैट इज सी, कि मैनेजमेंट जो है कला और विज्ञान क्या है, दोनों है। दूसरा क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज नीडेड लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल की ऑल लेवल। देखिए मैनेजमेंट, प्रबंध की इंपॉर्टेंस, प्रबंध की आवश्यकता जो होती है वो हर लेवल पे होती है, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का दैट इज डी, सभी स्तर पर हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द ड्यूटीज इंटरेस्टेड अपॉन अस बाई गॉड और आर सर्विस टू गॉड, सर्विस टू फेलो ह्यूमन, सर्विस टू एंसेस्टर की ऑल ऑफ दिस। ईश्वर द्वारा हमें सौंपे गए कर्तव्य क्या होते हैं, वो भगवान की क्या होते हैं, सर्विस टू गॉड भी, सर्विस टू फेलो ह्यूमन, सर्विस टू एंसेस्टर्स होते हैं, ये ड्यूटीज होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये सारे के सारे होते हैं, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है प्रबंध जो है, मैनेजमेंट वो क्या है, डिटर्मिनेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एडवाइजरी फंक्शन है कि नन ऑफ दीज है। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक तरह का क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, कार्यकारी समारोह है। देखिए इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी थ्योरी सेशन इस पर कंप्लीट डाला हुआ, उसे आप जाकर जरूर देखिए, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करें, ईजिली आपसे ये सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या है, ये प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है कि बी, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है कि ये अफेक्ट नहीं करता है प्रोडक्टिविटी को, नन ऑफ दीज। तो जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी को क्या, उत्पादकता को क्या करता है, बढ़ाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैनेजमेंट क्या होता है, इट मेक्स यूजेस ऑफ स्क्रैच रिसोर्सेज, कि बी इट मेक्स इफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि सी इट रेयरली मेक्स यूजेस ऑफ स्क्रैच रिसोर्सेज, कि डी इट डज नॉट यूज स्क्रैच रिसोर्सेज। तो जो मैनेजमेंट होता है वो जो रिसोर्सेज रहते हैं उसका इफिशिएंट यूज़ करता है, ठीक है, संसाधनों का जो भी है उसका वो कुशल प्रयोग करता है मैनेजमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एक तरह का कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरमिटेंट प्रोसेस है, कि इनिशियल प्रोसेस है, कि नन ऑफ दीज है। तो जो मैनेजमेंट है वो एक तरह का क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो लगातार निरंतर क्या है, सतत वो चलती रहती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैनेजमेंट इज व्यूड एज अ प्रोसेस, ए नेसेसरी, अननेसेसरी, कॉस्टली, कि नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट किस रूप में देखा जाता है, एक प्रोसेस के, एक कॉस्टली, अननेसेसरी, की नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट इज व्यूड एज एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस, मैनेजमेंट बढ़ाता है, मोनोटोनी, कट थ्रॉट कंपटीशन, इफिशिएंसी, की कॉस्ट। तो मैनेजमेंट क्या है, इफिशिएंसी जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैनेजमेंट डिक्रीजेस, मैनेजमेंट कब घटाता है, इफिशिएंसी, कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी, की प्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट जो है वो डिक्रीजेस, घटाता क्या है, दैट इज कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, मैनेजमेंट इंश्योर्स द सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बी हैट्रेड अमंग एम्प्लॉयज, की सी इनएफिशिएंसी, की डी कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। तो मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ए, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, प्रबंध जो है वो क्या हासिल करने में मदद करता है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, की लार्ज स्केल प्रोडक्शन, की मीडियम स्केल प्रोडक्शन, की डी नन ऑफ दीज। तो देखिए मैनेजमेंट हेल्प करता है क्या चीज़ अचीव करने में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, मीन्स बड़े पैमाने पर उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग
इंडिविजुअल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बोथ ऑफ दीज की नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है क्या अचीव करने में, इंडिविजुअल गोल्स और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उन दोनों को अचीव करने में मैनेजमेंट क्या है, हेल्प करता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट एड्स टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल, मैनेजमेंट, सोसाइटी की ऑल ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट क्या करता है, समृद्धि बढ़ाता है किसमें, इंडिविजुअल की, मैनेजमेंट की, सोसाइटी की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी में क्या करता है, मैनेजमेंट क्या है, बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मैनेजमेंट डज नॉट हेल्प्स इन मीटिंग चैलेंजेस पोज्ड बाय। मैनेजमेंट में क्या कह रहा है कि ये क्या हेल्प नहीं करता है कि जो चैलेंजेस जो होती हैं उसमें ये हेल्प नहीं करता है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, नेचुरल कैलामिटीज़। तो मैनेजमेंट किन चुनौतियों को सामना करने में मदद नहीं करता है, तो जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें ये क्या है, ये चैलेंजेस नहीं फेस करता। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू द वेदास की अगर हम बात करें, वेदों के अनुसार जो वन मस्ट अर्न वेल्थ बाई डीड्स ऑफ, कर्मों से धन अर्जित करना चाहिए, ऑनेस्टी, ग्रीड, ग्लोरी की नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू वेदास अगर हम बात करें तो ग्लोरी जो है, महिमा जो होती है, वन मस्ट लर्न अर्न वेल्थ बाय द डीड्स ऑफ ग्लोरी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, वेदों के अनुसार पैसा क्या है, व्हाट इज मनी अकॉर्डिंग टू द वेदास। ये ग्रीन एनर्जी है, रेड एनर्जी है कि इनमें से कोई नहीं। तो वेदों के अनुसार अगर हम बात करें तो मनी इज अकॉर्डिंग टू द वेदास दैट इज ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू द वेदास व्हाट आर द अर्ली राइजर्स रिवॉर्ड विथ, हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, लव की ट्रेज्यूर। तो अकॉर्डिंग टू द वेदास अगर हम बात करें तो व्हाट आर द अर्ली राइजर्स रिवॉर्डेड विथ, किससे पुरस्कृत किया जाता है, दैट इज ट्रेजर, खजाना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिवील द नेचर ऑफ मैनेजमेंट आर, ए पर्पजफुल एक्टिविटी, इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी, ऑनगोइंग एक्टिविटी की ऑल ऑफ दीज। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिवील करते हैं हमारी जो मैनेजमेंट की प्रकृति को, वो क्या होती है, एक पर्पजफुल एक्टिविटी होती है, इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑनगोइंग कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ परचेज मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर के सुपरवाइजर। तो जो मध्यम स्तर के जो प्रबंध है उसमें शामिल नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंबॉलिक ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है, फिगर हेड रोल, लीडर रोल, मॉनिटर रोल की डिसैमिनेटर रोल। तो जो सिंबॉलिक ड्यूटीज़ होती हैं उसका मतलब क्या होता है, मुख्य व्यक्ति की भूमिका, फिगर हेड रोल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब क्या होता है, गाइडिंग, मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटिंग की क्राइसिस मैनेजमेंट। तो डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब क्या होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट मीन्स संकट का प्रबंध करना। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनो एंटरप्रेन्योर रोल एम्प्लाइज, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या भूमिका, उसका क्या अर्थ होता है, इनिशिएटिंग चेंज, अप्रूविंग बजट की, सेटिंग टाइम शेड्यूल की, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। तो देखिए जो एंटरप्रेन्योर रोल होता है वो इम्प्लाइज करता है क्या, दैट इज बदलाव की शुरुआत करना, एक इनिशिएटिंग, एक चेंज लाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नेगोशिएटर रोल इम्प्लाई क्या करता है, सेटिंग प्रायोरिटीज़ को, की बार्गेनिंग को, कि वेलकमिंग गेस्ट, की मेकिंग स्पीचेस। तो नेगोशिएटर रोल क्या इम्प्लाई करता है, कि बार्गेनिंग, दैट इज सौदेबाजी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसोर्स एलोकेटर रोल एम्प्लाइज, जो रिसोर्स एलोकेटर रहते हैं, जो संसाधन आवंटनकर्ता जो होते हैं, उनका जो रोल होता है, उनकी जो भूमिका है, हमसे क्या तात्पर्य है, कि सेटिंग शेड्यूल्स, की हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वेलकमिंग विजिटर्स, की मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो रिसोर्स एलोकेटर्स होते हैं ये एम्प्लॉय करते हैं आपके सेटिंग शेड्यूल्स, कार्यक्रम निर्धारित करना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, स्पोक्समैन रोल एम्प्लॉय क्या करता है, एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, की अप्रूविंग बजट,
कि वेलकमिंग गेस्ट। तो जो स्पोक्समैन रोल करता है ये क्या इम्प्लाई करता है, एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या करता है, ये संबोधित करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रोल क्या इंक्लूड करता है, फिगर हेड रोल, मॉनिटर रोल, डिसैमिनेटर रोल की स्पोक्समैन रोल। तो जो इंटरपर्सनल रोल होता है वो क्या इंक्लूड करता है, दैट इज फिगर हेड रोल, मुख्य व्यक्ति की भूमिका निभाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशनल रोल क्या इंक्लूड करता है, फिगर हेड रोल, लीडर्स रोल, लेशियन रोल की मॉनिटर रोल। तो जो इंफॉर्मेशनल रोल होता है वो इंक्लूड करता है, दैट इज मॉनिटर की भूमिका निभाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डिसीजनल रोल क्या इंक्लूड करते हैं, मॉनिटर रोल्स, डिसैमिनेटर रोल्स, स्पोक्समैन रोल की एंटरप्रेन्योर रोल। तो जो डिसीजनल रोल इंक्लूड क्या करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एंटरप्रेन्योर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टर्बेंस हैंडलर रूल क्या इंक्लूड्स करते हैं, वेलकमिंग गेस्ट, मार्केटिंग स्पीचेस की, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस की, हैंडलिंग क्राइसिस। तो जो डिस्टर्बेंस हैंडलर होते हैं वो इंक्लूड्स करते हैं, दैट इज हैंडलिंग, संकट को संभालना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हैंडलिंग क्राइसिस। नेक्स्ट है द मैनेजेरियल रोल्स अप्रोचेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैनेजेरियल रोल्स होते हैं वो अप्रोचेस किसके द्वारा जो हैं पॉपुलराइज्ड हैं, फॉयल के द्वारा, क्रूस्ट के द्वारा, मिन्सबर्ग के द्वारा की नन ऑफ दिस। तो जो मैनेजेरियल रोल्स होते हैं वो अप्रोचेस जो पॉपुलराइज्ड होते हैं दैट इज बाय ऑप्शन नंबर डी, मिन्सबर्ग के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन इज नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है फंक्शन वो किससे रिलेटेड नहीं होता है, गुड्स ऑफ राइट क्वालिटी, गुड्स ऑफ राइट क्वांटिटी, गुड्स एट चीपेस्ट प्राइस की मार्केटिंग ऑफ द गुड्स। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन होता है इट इज़ नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ किससे, मार्केटिंग ऑफ गुड्स, दैट इज माल का विपणन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है पर्सनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की ऑल ऑफ दिस। तो जो पर्सनल फंक्शन होते हैं एक मैनेजमेंट का वो किससे कंसर्न होते हैं, सारे के सारे हो जाएंगे, प्लानिंग से, डायरेक्टिंग से, कंट्रोलिंग से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल जो रोल्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, फिगरहुड रोल, लीडरशिप रोल, लेजियन रोल की मॉनिटर रोल। तो जो इंटरपर्सनल रोल होते हैं उसमें क्या इंक्लूड नहीं होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर की भूमिका वो नहीं होती है। नेक्स्ट है हेनरी फॉयल वॉज बॉर्न इन, ये सारी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेनरी फॉयल का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस की अमेरिका। तो हेनरी फॉयल जो कि ये क्या कहा जाता है इनको, फादर किस चीज़ का, इसका आंसर आपको कमेंट पे करना है। और हेनरी फॉयल के जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और जितने ही FW के टेलर दिए गए हैं उसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो एग्ज़ाम से पहले उन सारी चीज़ों को आप ज़रूर देख कर जाएँ प्लीज़। ठीक है, तो हेनरी फॉयल का जन्म कहाँ हुआ था, दैट इज़ फ्रांस। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ डिटेल में, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है FW टेलर कहाँ उनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका की फ्रांस। तो जो FW टेलर थे उनका बॉर्न जो हुआ था उनका जन्म दैट इज़ इन अमेरिका। नेक्स्ट है जो अब प्रिंसिपल दिए गया था एडमिनिस्ट्रेटिव, हेनरी फॉयल जो प्रिंसिपल दिए गए थे वो कितने दिए गए थे, 14, 10, 6 की 4, तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए थे हेनरी फॉयल के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जो फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट को वो कौन है, हेनरी फॉयल है, FW टेलर है, एल्टन मायो है कि साइमन है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है, FW टेलर को कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द बर्थ प्लेस ऑफ एल्टन मायो, एल्टन मायो का ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बर्थ प्लेस जो एल्टन मायो का कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान की अमेरिका। तो जो बर्थ प्लेस है एल्टन मायो का दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप्ड किया गया हेनरी फॉयल का वो किस पीरियड में था, 1800 से 1840, 1926 टू 50, 1841 टू 1925 की, 1950 टू 1975। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को थ्योरी जो डेवलप्ड की गई वो कब की गई, दैट इज 1841, 1925, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है किसने साइंटिफिक डेवलपमेंट को साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया। तो ये किया गया किसके द्वारा, हेनरी फॉल के द्वारा, चार्ल्स बेबिस के द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, कि मैक्स वेबर के द्वारा। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कितनी क्वालिटीज़ जो है रिक्वायर्ड होती हैं कि मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करने की, ये जो हेनरी फॉल ने दी, 4, 5, 6 की 7। तो कितनी क्वालिटीज़ एक मैनेजर्स के पास होनी चाहिए, तो होनी चाहिए कितनी, 6। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हॉथरेन एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्टेड ड्यूरिंग, हॉथरेन जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया 1910 टू 1924, कि 1924 टू 32, कि 1933, कि 1950, 1951 टू 70। तो हॉथरेन जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया 1924 टू 1932, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु डेवलप्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, किसने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप्ड किया है, मैक्स वेबर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, कि हेनरी फॉयल में, कि नन ऑफ दीज ने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप किया गया है, दैट इज हेनरी फॉयल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है उसको और किस नाम से हम जानते हैं, रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट से, कि ह्यूमन मैनेजमेंट से, कि ह्यूमन थ्योरी से, कि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट से। द न्यू क्लासिकल जो अप्रोचेस हैं उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द कंटीजेंसी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, की सिचुएशनल अप्रोच। तो जो कंटीजेंसी अप्रोच है उसको हम किस और नाम से जानते हैं, दैट इज सिस्टम सिचुएशनल, परिस्थितियों के दृष्टिकोण से उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है द सेकेंड फेज ऑफ द हॉथरिन स्टडीज कंसिस्ट ऑफ, जो सेकेंड फेज होता है हॉथरिन स्टडीज का वो क्या होता है, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स, कि बी बैंक फायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी, कि सी है नॉट ए एंड बी, कि डी है बोथ ए एंड बी। तो जो सेकेंड फेज होता है हॉथरिन स्टडीज का, दैट इज कंसिस्ट ऑफ रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वेयर द हॉथरिन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, कहाँ पर हॉथरिन एक्सपेरिमेंटेड को कंडक्ट किया जाता है, आयोजित किए गए थे, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, साउथ इलेक्ट्रिकल कंपनी, की नन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लानिंग इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ, प्लानिंग किस चीज़ का डिटर्मिनेशन होता है, पास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन, की फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, की ऑल ऑफ दीज। तो प्लानिंग जो है एक वो डिटर्मिनेशन होता है किसका, कि फ्यूचर में जो होने वाली भविष्य की क्रियाओं का क्या होता है, डिटरमाइन करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्लानिंग जो एसेंशियल होता है एक लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हायर लेवल पे, की सभी स्तरों पर। तो जो प्लानिंग होता है वो एसेंशियल होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सभी स्तरों पे वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग, नियोजन में क्या शामिल, चयन करना शामिल होता है, डिफरेंट कोर्सेज, सप्लीमेंट्री कोर्सेज, अल्टरनेटिव कोर्सेज, की नन ऑफ दीज। तो प्लानिंग में इन्वॉल्व्स इट्स सेलेक्टिंग ऑफ किसका, वैकल्पिक योजनाएं, अल्टरनेटिव कोर्सेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इन प्लानिंग असेसिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप, लास्ट स्टेप, की नन ऑफ दीज। तो प्लानिंग में क्या होता है, जो उस सिचुएशन को एसेस करना वो सबसे पहला स्टेज होता है हमारे प्लानिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग प्लान्स इज द, योजनाओं के क्रियान्वित करना क्या है, फर्स्ट स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, कि नन ऑफ दीज है। तो एग्जीक्यूटिव प्लान जो है वो क्या है, सबसे पहला स्टेप है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्लानिंग क्या है, एक जॉब ओरिएंटेड है, मैन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, कि नन ऑफ दीज है। तो प्लानिंग एक तरह का गोल ओरिएंटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। प्लानिंग एक तरह का प्राइमरी फंक्शन है, सप्लीमेंट्री फंक्शन है, कि आपका सेकेंडरी फंक्शन है, कि नन ऑफ दीज। तो प्लानिंग एक तरह का दैट इज योर प्राइमरी फंक्शन, दैट इज ये प्राथमिक कार्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्लानिंग वो बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग, बोथ ए एंड बी, की नन ऑफ दीज। तो प्लानिंग एक तरह का आगे के देखने वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट है प्लानिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, प्लानिंग जो है डायरेक्टेड इट टूवर्ड्स द प्रोडक्शन,
प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी की नन ऑफ दीज। तो प्लानिंग है इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द इफिशियंसी, हमारी क्षमता जो है उसके तरफ ये क्या करता है, निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है। प्लानिंग एक तरह का क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है कि नन ऑफ दीज। तो प्लानिंग जो है, नियोजन एक तरह का आपका क्या है, मेंटल प्रोसेस है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? एसेसिंग द सिचुएशन, इस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स की, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स की, एग्जीक्यूटिव प्लान्स बाई बजटिंग। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस में वो क्या होता है? सबसे पहले उस सिचुएशन को आकलन करना, उसको एसेस करना, उस सिचुएशन को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्थिति का आकलन। नेक्स्ट है व्हाट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल यूज प्लान्स, मैथड्स, रूल्स, बजट की शेड्यूल्स। तो इसमें से कौन से सिंगल यूज प्लान्स की कैटेगरीज में नहीं आते हैं? तो जो तरीके होते हैं, जो मेथड्स होते हैं वो नहीं आते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक प्लान्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, बजट्स की शेड्यूल। तो किसमें क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? जो बेसिक प्लान्स जो होते हैं एंटरप्राइजेस के, दैट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज लक्ष्य, दैट इज बी। नेक्स्ट है प्लानिंग एक तरह का क्या प्रोसेस है? कंटिन्यूस, इंटेलेक्चुअल, इंटीग्रेटेड की, ऑल ऑफ दिस। तो प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस भी, इंटेलेक्चुअल है, इंटीग्रेटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये सारे के सारे क्या हैं? प्लानिंग के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट है जो सेकेंड फेज होता है हॉथरन स्टडीज कंसिस्ट ऑफ रिले असेंबली, टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट की, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी की, नॉट ए एंड बी की, बोथ एंड बी। तो जो सेकेंड फेज होता है हॉथरन स्टडीज इट कंसिस्ट ऑफ रिले असेंबली, टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वेयर वॉज द हॉथरन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, ये कहाँ कंडक्ट आयोजित किए गए थे? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की, साउथ इलेक्ट्रिकल कंपनी। तो इट इज कंडक्टेड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस का सबसे जो अंतिम प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एसेसिंग द सिचुएशन जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, एग्जीक्यूटिव प्लान्स बाय बजटिंग, बजट द्वारा योजनाओं को निष्पादित करना जो होता है सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारे प्लानिंग का प्रोसेस का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ लोअर मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो फंक्शन होते हैं डिसीजन मेकिंग के ये क्या होते हैं? सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डिसीजन जो होता है सिलेक्शन अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है कि जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं, उसमें से हमें एक चीज़ें क्या होती हैं, डिसाइड करनी रहती हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? आर.एस. डेवर के द्वारा, जॉर्ज आर टेरी के द्वारा, हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा, कि पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। तो डिसीजन जो है एक सिलेक्शन होता है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से चूज करने का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये कहा गया है पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी का वो किसके द्वारा दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज आर टेरी, हर्बर्ट ए साइमन, पीटर एफ ड्रकर की, आर.एस. डेवर के द्वारा। तो जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी का वो दिया गया है हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एक क्या है? सेकेंडरी टास्क है, प्राइमरी टास्क है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि नन ऑफ दीज। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो एक तरह का सेकेंडरी क्या है, प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? लोअर लेवल में एम्प्लॉयज के द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा, कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। तो जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेटिव डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल की, लोअर और मिडिल लेवल। तो जो ऑपरेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं दे आर टेकन बाय द लोअर और मिडिल लेवल, जो निचला और मध्यम स्तर है उनके द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एक तरह का क्या है? फंक्शन है, एक प्रोसेस है कि इनमें से कोई नहीं।
तो डिसीजन मेकिंग एक तरह का आपका क्या एक प्रक्रिया होती है, एक एक प्रोसेस होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन मेकिंग, इसमें से कौन सा जो है निर्णय लेने वाला है, डिसीजन मेकिंग। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, चूजिंग एन अल्टरनेटिव कैन नन ऑफ दिस। तो भाई देखिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स वैकल्पिक रहते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना ही क्या कहलाता है, दैट इज डिसीजन मेकिंग, दैट इज चूजिंग एन अल्टरनेटिव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। डिसीजन मेकिंग एक मेजर पार्ट किसका होता है, कंट्रोलिंग का, प्लानिंग का, कोऑर्डिनेशन का, नन ऑफ दीज का। तो डिसीजन मेकिंग एक मेजर पार्ट होता है प्लानिंग का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए नियोजन का। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एक प्राइमरी फंक्शन होता है हर एक मैनेजर का, सेल्समैन का, कि पियोन का, कि नन ऑफ दीज। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एक प्राइमरी फंक्शन होता है एवरी मैनेजर, हर एक प्रबंधक का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द टास्क ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो एक क्या है, कंटिन्यूअस है, स्टेगनेंट है, इरेगुलर है, कि नन ऑफ दीज है। तो जो टास्क होता है डिसीजन मेकिंग का वो क्या होता है, लगातार होता है, निरंतर होता है, कंटिन्यूअस होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एक तरह का क्या प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, स्पिरिचुअल की इमोशनल। तो देखिए जो डिसीजन मेकिंग है एक प्रोसेस होता है आपका मेंटल प्रोसेस होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्राम्ड डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन के कौन सी विशेषताएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की, अनसर्टन एंड नॉन रूटीन, लो रिस्क एंड सर्टन, की रूटीन एंड नॉन कॉम्प्लेक्स। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक प्रोग्राम डिसीजंस की, तो वो होती हैं आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूटीन और नॉन कॉम्प्लेक्स की, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक एग्जाम्पल है किसका, प्रोग्राम डिसीजन का, रूटीन डिसीजन का, कि मैनेजमेंट डिसीजन का, कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन का। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो एग्जाम्पल होता है किसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजन का। नेक्स्ट है व्हाट इज इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन, जो सहज निर्णय होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, रैशनैलिटी, इंस्टिक्ट, गैस वर्क, की गैम्बलिंग। तो इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग जो बेस्ड होते हैं वो किस पे होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वाई इज डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट, क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, हाँ बिल्कुल होता है इसलिए ज़रूरी। फॉर द इमुलेशन ऑफ द इवोल्यूशन मैनेजरियल फंक्शंस का मूल्यांकन करने के लिए, हाँ बिल्कुल होता है। पॉलिसी और प्लानिंग को क्या करना है उसमें हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ दिस दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कि सारे के सारे क्या होते हैं इसलिए हमारे डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक विशेषता नहीं होती है डिसीजन मेकिंग के, इन्वॉल्विंग रैशनैलिटी, हैविंग अ पर्पस, फिजिकल प्रोसेस, की मेंटल प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि फिजिकल प्रोसेस जो है एक विशेषता नहीं होती है हमारी, वो एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें से कौन सा जो है डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट, कमिटमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, की सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग का नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एक नहीं है आपका डिसीजन मेकिंग का। नेक्स्ट है द टर्म एम्बियो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट इज़ यूज्ड एट लीस्ट इन 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, 4 सेंसेस, की 5 सेंसेस। ऑलरेडी मैंने डिटेल में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया है और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो कि डिटेल में मैंने समझाया है, तो इसको किसने मतलब कि कम से कम कितने शब्दों में प्रयोग किया जाता है, तो 3 सेंसेस में, 3 इंद्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एमबीओ का जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, मैरी पोर्ट्रेट फेलोट के द्वारा, कूस्ट और डोनल के द्वारा, की कॉर्थर डेविस के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट जो एमबीए का दिया गया है दैट इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है एमबीओ क्या इन्वॉल्व करता है, पहला कि टीम एफर्ट्स बाय द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एमबीओ में क्या चीज़ें शामिल रहती हैं, क्या इन्वॉल्व करता है कि एक टीम एफर्ट्स बनाता है ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। बी कहता है कि जो भी एफर्ट्स जो टॉप एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए हैं उसको हम अचीव कर सकें। तीसरा बताता है कि जो एफर्ट्स मिडिल लेवल के द्वारा मैनेजर्स को, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। और डी होता है कि वो एफर्ट्स जो लोअर लेवल
सब ऑर्डिनेट्स के द्वारा, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमबीओ इन्वॉल्व करता है, एक टीम एफर्ट्स बनाता है ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। दैट इज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है, बेटर मैनेजमेंट को लीड्स करता है और बढ़िया बनाता है, बेहतर। कि ये खराब प्रबंधक को और बनाता है। कि डी, इट डज नॉट अफेक्ट मैनेजमेंट ऑल, कि कैन नॉट से एनीथिंग। तो देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या करता है, ये मैनेजमेंट को और बेटर बनाता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ एमबीओ प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन। जो सक्सेस होता है एमबीओ का, वो प्रोग्राम किस पे डिपेंड करता है, गुड प्लानिंग, गुड ऑर्गेनाइजिंग, फूड कंट्रोल, गुड प्लानिंग एंड गुड कंट्रोल मैकेनिज्म। तो देखिए जो सक्सेस होता है एमबीओ प्रोग्राम का, वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है गुड प्लानिंग और गुड कंट्रोल मैकेनिज्म पे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन एमबीओ प्रोग्राम डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप। एमबीओ प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहला क्या प्रोसेस, डायग्नोसिस फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है कि लास्ट स्टेप है। तो डायग्नोसिस क्या है, सबसे पहला चरण होता है हमारे किसका, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, एमबीओ का। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन एमबीओ प्रोसेस गोल सेटिंग, वो क्या होता है, एक सिंगल स्टेज प्रोसेस होता है, डबल स्टेज प्रोसेस होता है, ट्रिपल स्टेज प्रोसेस की मल्टी स्टेज प्रोसेस। तो अगर हम एमबीओ की बात करें तो प्रोसेस गोल सेटिंग एक प्रोसेस होता है आपका, मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एमबीओ जो होता है एक प्रोसेस होता है किसका, टाइम सेविंग का, टाइम कंज्यूमिंग का, अदर देन ए एंड बी, कि नॉन ऑफ दिस। तो एमबीओ जो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक प्रोसेस होता है कि टाइम को कंज्यूम करने, दैट इज अ बी, समय लेने वाला। नेक्स्ट है एमबीओ इज नॉट यूज्ड एज, एमबीओ को यूज हम नहीं कर सकते हैं एज अ प्लानिंग प्रोसेस, एज अ कंट्रोल प्रोसेस, एज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, की डी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो एमबीए यूज नहीं कर सकते एज अ प्रोडक्शन प्रोसेस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन एमबीओ प्रोग्राम परफॉर्मेंस जो अप्रेजल होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वंस फॉर ऑल, सभी के लिए एक बार, 2 बार, 3 बार की लगातार। तो जो एमबीओ होता है उसमें जो प्रोग्राम परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली किए जाते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एमबीओ को हम किस और नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, मैनेजमेंट बाय गोल्स, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग, मैनेजमेंट बाय एवोल्यूशन। तो मैनेजमेंट एमबीओ जो हो उसको हम किस और नाम से जानते हैं, दैट इज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एमबीओ एक क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, सीरीज ऑफ प्रोसीजर है, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट है, कि ऑल ऑफ दी अबव है। तो एमबीओ एक सेट ऑफ रूल्स भी है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर भी हम कहें, एक थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके सही हैं। नेक्स्ट है इन एमबीओ द मैनेजर और जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो जॉइंटली क्या हो डिफाइन करते हैं, इट डिफाइन ईच इंडिविजुअल मेजर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि बी, ये आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन गोल्स को। कि सी, इट एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स, की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आर द डैश ऑफ द मैनेजमेंट एक्शंस। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिज़ाइंस, एंड पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट्स या प्लानिंग। मैनेजमेंट एक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे अंतिम बिंदु होते हैं, एंड्स पॉइंट्स होते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एम्ड होते हैं क्या अचीव करने के, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, इन मोर देन 3 ईयर्स, की इन मोर देन 5 ईयर्स। तो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या होता है कि वो 5 साल से अधिक मीन्स इन मोर देन, जो अधिक वर्षों से क्या हो, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ये क्या होता है मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव when it is being considered must have multiple objectives, 3 objectives, 2 objectives की single objective। तो जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हों जब उसको कंसिडर्ड किया जाता है तो उसके पास क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड डायरेक्शन टू, उद्देश्यों को दिशा प्रदान करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। मार्केटिंग,
मैनेजरियल एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग की ऑल ऑफ दी अब। तो ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड डायरेक्शन टू किसको, ऑल ऑफ दी अबव, मार्केटिंग को, मैनेजरियल एक्टिविटीज को, सी फाइनेंसिंग को, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सारे के सारे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए एक कंपनी के उद्देश्य को पूरा इस्टेब्लिश करने में। पर्सनल अवेलेबल टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड, मार्केट मार्केट एरिया टू बी कवर्ड की ऑल ऑफ दी अबव। तो जो फॉलोइंग फैक्टर्स हमें कंसिडर्ड होना चाहिए एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, सारी की सारी चीज़ें ऑप्शन होनी चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड बाय। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, सबॉर्डिनेट के द्वारा, सुपीरियर के द्वारा, म्यूचुअल कंसल्टेशन ऑफ द बोथ सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के द्वारा, कि नन ऑफ दी अबव। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो डिसाइडेड किए जाते हैं किसके द्वारा, म्यूचुअल कंसल्टेशन ऑफ द बोथ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एमबीओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है। इट एक्ट एज एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल, द सुपीरियर एवेल्यूएट द इंडिविजुअल कंसर्न, बेटर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, की डी इट फोर्सेस द मैनेजमेंट टू प्लान द एक्टिविटीज इन अ सिस्टमैटिक वे। तो देखिए जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ये इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल है, हाँ बिल्कुल है। द सुपीरियर एवेल्यूएट द इंडिविजुअल कंसर्न, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही नहीं है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट जो है बाय एक्शन टेक्निक शुड बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सजेशन दिया गया है कि जो मैनेजमेंट बाय एक्शन टेक्निक है वो अप्लाई की जाती है इंस्टेड ऑफ किसके द्वारा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट पीटर एफ के द्वारा कही गई है, कि एन के सेती के द्वारा, कि जॉर्ज टेरी के द्वारा, कि एफ डब्ल्यू टेलर के। तो ये स्टेटमेंट कही गई है एन के सेती, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हैव फेल्ड टू मोटिवेट पीपल। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्या होती हैं, अभिप्रेरित करने में क्या होती हैं, असफल रहा है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, हैलरी लेविनन, ए एम ब्राउन, आर एस डेवर, ई एल एफ ब्रिज। ये सारे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले होते कौन किसने कहा, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इन सारे स्टेटमेंट को आप ज़रूर एक बार देख कर जाएँ। तो ये स्टेटमेंट कहा गया हैरी लेमन के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर लेविंसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक फाइनल रिजल्ट होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, टेरी के द्वारा, एलन के द्वारा, ड्रकर के द्वारा, डेवर के द्वारा। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक फाइनल रिजल्ट होता है, ये स्टेटमेंट कहा गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एलन के द्वारा कहा गया है, दैट इज बी। नेक्स्ट है organization has been defined as a grouping of activities necessary to attain objectives of। संगठन को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास आवश्यक गतिविधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसको डिफाइन किया गया है ओरिक के द्वारा, कैथर डेविस के द्वारा, क्नूस्ट ऑन डोनल के द्वारा, की हैनी के द्वारा। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया गया है, एक क्या होती है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ये कहा गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्नूस्ट एंड डोनल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है organization as the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating the responsibility and authority has been defined by। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, उसको आइडेंटिफाई करना और ग्रुप और उस क्या करना, क्या वर्क उसने परफॉर्म किया है उसको डिफाइन करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपना, डेलीगेट करना, ये डिफाइन किया गया है किसके द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एलन के द्वारा ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है और व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ नाउन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन संगठन का शब्द प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोसेस, फंक्शन की नन ऑफ दीज। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन का जो यूज होता है एज अ नाउन करते हैं तो इसका मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ वर्ब, और जब वर्ब की तरह क्रिया के रूप में किया जाता है तब इसका अर्थ क्या होता है, फंक्शन, मीन्स प्रोसेस की स्ट्रक्चर। तो इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रक्रिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क्स टू बी परफॉर्म, बी डिफाइनिंग और डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, की सी बोथ है एंड बी की नन ऑफ दी अबव।
तो देखो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग ऑफ द वर्क जो परफॉर्म करना, कि बी उसको डिफाइन करना और डेलीगेट करना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता हमेशा फ्लो करता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की, दोनों से, कि नन ऑफ दीज से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक फ्लो करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अथॉरिटीज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम। अथॉरिटी जो हमेशा क्या फ्लो करती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की, बोथ है एंड बी की, नन ऑफ दी। तो अथॉरिटीज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन्स विच कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय अ सिंगल एग्जीक्यूटिव या डिपार्टमेंटल हेड शुड बी इनिशिएटेड टू डैश इन एवरेज फॉर्म। देखिए जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, ठीक है, एक वो सुपरवाइज किया जाता है एक सिंगल एग्जीक्यूटिव या डिपार्टमेंटल हेड्स, उसमें कितनी लिमिटेशंस होती हैं, कितनी होनी चाहिए, दैट इज 6। नेक्स्ट फॉलोइंग इज अ नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा एक संगठन का कॉन्सेप्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट, ग्रुप कॉन्सेप्ट, प्रोसेस कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे जो पहला इस प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, की सी असाइनिंग ऑफ एक्टिविटीज़, की डी डेलीगेशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे अंतिम जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, की सी असाइनिंग ऑफ एक्टिविटीज़, की डी डेलीगेशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो सबसे लास्ट प्रोसेस जो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज योर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव इफिशियंसी, की बी ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स एंड डेवलप मैनेजर्स, की सी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ लेबर, की सी जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, परमिट्स करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो डिग्निटी ऑफ लेबर को क्या करता है, गरिमा को नहीं बढ़ाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशेस डैश रिलेशनशिप अमंग इट मेंबर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एस्टेब्लिश करता है अपने मेंबर्स के, कॉपरेशन, कॉपरेटिव, इमोशनल, फंक्शनल, की नॉन ऑफ दिस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप, दैट इज कॉपरेटिव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है डैश इज एन इंचार्ज ऑफ द इंटायर बिजनेस टास्क। कौन होता है, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन इंचार्ज होता है कि इंटायर बिजनेस टास्क का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन परमिट्स ऑप्टिमम यूज ऑफ डैश इम्प्रूवमेंट्स, साइंटिफिक, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, कि नन ऑफ दिस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या परमिट करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट है उसका यूज़ करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्टेप्स होते हैं, टोटली कितने होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कूज एंड डोनल, ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स कितने दिए गए हैं, कूज और डोनल के पूछा गया है तो 7 स्टेप्स दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स पूछा जाए तो 8 दिए हैं, लेकिन कूज और डोनल के द्वारा पूछे जाए तो 7 दिए हैं। नेक्स्ट है इन एंड इंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्टेब्लिश्ड होता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा, कि लोअर मैनेजमेंट के द्वारा, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो एक इंटरप्राइजेस में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस्टेब्लिश्ड होता है किसके द्वारा, उच्चतम प्रबंध के द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो प्रिवेंट्स करता है बिजनेस परफॉर्मेंस को अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है,
ड्रकर के द्वारा, एलन के द्वारा, टेरी के द्वारा कि ब्रीच के द्वारा। तो जो रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो बिजनेस परफॉर्मेंस को प्रिवेंट करता है अप टू द एक्सटेंट जब वो क्या होता है, उसे नष्ट कर देता है। तो ये स्टेटमेंट कहा गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कितने टाइप्स की होती हैं? 2, 3, 4 की 6। तो अथॉरिटी कितने टाइप्स की होती हैं? 3। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्या है? सबऑर्डिनेट ऑफिसर बोथ एंड बी की नॉन ऑफ दिस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व क्या होता है? एक ऑफिसर का होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डिलीगेशन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अथॉरिटी के द्वारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, अकाउंटेबिलिटी के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो डिलीगेशन कैन बी डन बाय किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट अथॉरिटी जो है वो कैन नॉट बी डेलीगेटेड, हम उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। ये इसको हम क्या कर सकते हैं? डेलीगेट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अथॉरिटी को हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी डेलीगेटेड, इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि बोथ ऑफ दीज की नॉन ऑफ दीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उत्तरदायित्व होता है इसको हम क्या, इसको डेलीगेट नहीं कर सकते, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, कि अथॉरिटी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अधिक होती है, कि अथॉरिटी जो होती है उत्तरदायित्व से कम होना चाहिए। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ये दोनों इक्वल होने चाहिए, समान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी होता है वो इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है, बोथ ऑफ दीज होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है वो क्या होता है? वो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक। सोर्स ऑफ पावर क्या है? औपचारिक है, सॉरी फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन ऑफ दीज है, कि बोथ ऑफ दीज है। तो जो सोर्स ऑफ पावर होता है, शक्ति का जो स्रोत होता है, दैट इज इनफॉर्मल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर की नॉन ऑफ दीज। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसमें से कोई नहीं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एसेंस ऑफ पावर जो शक्ति का सार होता है वो क्या होता है? अधिकार होता है, अथॉरिटी होता है, राइट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो एसेंस ऑफ पावर होता है वो क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अथॉरिटी ऑर्गेनेट्स एट लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, की एट ऑल लेवल्स। तो अथॉरिटी ऑर्गेनेट्स करती है कहाँ से? टॉप लेवल से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अथॉरिटी एक क्या है? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, बोथ ऑफ दीज है, कि इनमें से कोई नहीं। तो अथॉरिटी एक क्या है? ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एग्जीक्यूशन ऑफ अथॉरिटी। एग्जीक्यूशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब्जेक्टिव्स हैं, बोथ ऑफ दीज की नॉन ऑफ दीज। तो एग्जीक्यूशन ऑफ अथॉरिटी वो क्या है? दैट इज योर सब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अथॉरिटी इज द राइट टू डिसाइड एंड पावर टू एक्ट टू कैरी आउट डिसीजन। ये डिसीजन डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? फ्रैंकलिन जी मॉर के द्वारा, हेनरी फॉयल के द्वारा, लुइस ए एलन के द्वारा, की नॉन ऑफ दीज। तो वो अथॉरिटी एक राइट होती है ताकि हम डिसाइड कर सके, और जो पावर दिया है उसको एक्ट कर सके ताकि हम डिसीजन ले सके। ये डिफिनेशन दी गई है फ्रैंकलिन जी मोरे के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बार बार बता रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑब्लिगेशन होती है सबऑर्डिनेट की ताकि परफॉर्म कर सके अपनी ड्यूटी को जो रिक्वायर्ड हो सुपीरियर के लिए। ये डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? लुइस एलन के द्वारा, कैथर डेविस के द्वारा, हेनरी फॉयल के द्वारा, की थियो हैमन के द्वारा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है सबऑर्डिनेट की ताकि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके जो सुपरवाइजर के द्वारा उसको रिक्वायर्ड की जा सके। तो ये डिफिनेशन दी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थियो हैमन के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अथॉरिटी एक अधिकार नहीं है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अनलॉफुल के सुप्रीम। अथॉरिटी इज नॉट अ सब्जेक्टिव, अथॉरिटी एक सब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ऐसा कौन सा है जो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है? अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो है वो पावर है, दैट इज वो दूसरों को क्या करता है? प्रभावित करना चाहता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश इज द राइट टू सुपीरियर टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट टेक डिसीजन।
तो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी की नन ऑफ दीज है। इसमें से कौन सा एक राइट है सुपीरियर का, वो ऑर्डर देता है सबऑर्डिनेट को कि डिसीजन ले, तो ये दिया गया है अथॉरिटी एक ऐसी राइट ऑफ सुपीरियर है, प्राधिकरण, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, एक दूसरे से के रूप में क्या सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नन ऑफ दीज है। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से क्या है, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्डर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ बाय विच इट इज एक्सेप्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गन। काफी लंबा क्वेश्चन है। Organization as a governing the actions they contribute, that is governing or determining what they are to do or not to do so far as the organization is concerned. Responsibility, authority, accountability की power। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है एक ऑर्डर का जिसमें एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय द वर्च्यू ऑफ, जिसके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स रहते हैं, तो दैट इज अथॉरिटी एक ऐसा कैरेक्टर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सुपीरियर क्या अपने जो उसके क्या होता है वो डेलीगेट कर सकता है, कैन नॉट डेलीगेट, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी की नन ऑफ दिस। तो ये सुपीरियर क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय हिज सुपीरियर। ऐसा कौन सा ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट का ताकि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके जो सुपीरियर के द्वारा उसको असाइन की गई हो। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर की अकाउंटेबिलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर जिम्मेदारी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग अथॉरिटी एक राइट होती है टू गिव डैश एंड टू द पावर टू इनेक्ट ओबीडियंस, इंफॉर्मेशन, मनी, ऑर्डर्स की नॉन ऑफ दिस। अथॉरिटी एक राइट होती है ताकि हम क्या कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अपने ऑर्डर्स को क्या कर सकते, दे सके और उसको इनेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रलाइजेशन एक सूटेबल होता है किसके लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, मिडिल साइज एंटरप्राइजेस के लिए, लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए, नॉन ऑफ दी अबव के लिए। तो सेंट्रलाइजेशन जो होता है, केंद्रीकरण जो होता है उपयुक्त होता है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन एक सूटेबल होता है किसके लिए, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए कि लार्ज स्केल साइज एंटरप्राइजेस के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो डिसेंट्रलाइजेशन सूटेबल होता है बड़े आकार वाले उपक्रमों के लिए, लार्ज साइज एंटरप्राइजेस के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स मोर सूटेबल इज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, नन ऑफ दिस की बोथ है एंड बी। तो फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए ये सूटेबल होता है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट। वर्कलोड जो होता है टॉप मैनेजमेंट रिड्यूस करता है क्या, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की नन ऑफ दीज की बोथ एंड बी। तो जो वर्कलोड होता है एक टॉप मैनेजमेंट का, ये रिड्यूस करता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो होता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये क्या करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बर्डन को रिड्यूस करता है, कि बी ऑप्शन करता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बर्डन को इंक्रीज करता है, कि ये कोई प्रभाव ही नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, कि डी नन ऑफ दीज। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बर्डन को रिड्यूस करता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। When authorities decentralize initiatives of the subordinate, जब अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जाता है तो जो इनिशिएटिव होता है सबऑर्डिनेट का वो बढ़ाई जाती है कि उसको मारी जाती है कि उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि नन ऑफ दिस। तो जब अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज की जाती है तो ऐसी केस में क्या हो जाता है, उसको बढ़ाई जाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इन डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रिड्यूस की जाती है, कोई इफेक्ट नहीं की जाती है, कोई इंक्रीज होती है कि नन ऑफ दीज। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन सेटअप में जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसको बढ़ाई जाती है, बढ़ा जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज जो होते क्या होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं,
कि मॉडरेटली मोटिवेटेड होते हैं, नॉट मोटिवेटेड, कि डीमोरलाइज्ड। तो मॉडर्नली मतलब डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन देखें, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन डिसेंट्रलाइज एंटरप्राइजेस मॉरल जो होता है, मनोबल जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है कि लो होता है, कि कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, कि नन ऑफ दिस। तो देखिए डिसेंट्रलाइज एंटरप्राइजेस में जो मॉरल होता है वो हमारा उच्च होता है, हाई होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंडर डिसेंट्रलाइज सेटअप जो डिसीजंस होते हैं वो जल्दी से लिए जाते हैं कि धीरे लिए जाते हैं, कि कोई प्रभावित नहीं होते हैं, कि नन ऑफ दिस। तो डिसेंट्रलाइज सेटअप में जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं वो जल्दी से लिए जाते हैं, टेकिंग क्विकली, जल्दी से लिए जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है इन अ डिसेंट्रलाइज फर्म कोऑर्डिनेशन बिकम्स ईजियर डिफिकल्ट, की नन ऑफ दिस। डिसेंट्रलाइज फॉर्म में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन वो हाई होता है, लो होता है, नन ऑफ दीज होता है, कि कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन में वो काफ़ी क्या होता है, हाई होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन एमरजेंसी टू टेक क्विक डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोप्रिएट होता है, इनअप्रोप्रिएट होता है, नॉट रिक्वायर्ड, कि इनमें से कोई नहीं। इन एमरजेंसी टू टेक क्विकली डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन इज अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, कि नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी अनुचित। नेक्स्ट है फॉर स्मॉल कंसर्न डिसेंट्रलाइजेशन एक सुटेबल होता है, नॉट सुटेबल होता है, कि इनडिफरेंट होता है, कि नन ऑफ दीज होता है। तो छोटे चिंताओं के लिए मतलब स्मॉल कंसर्न के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है अनसुटेबल होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश इज अ हाईली suitable फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजरियल पर्सनल एट डिफरेंट लेवल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, की नन ऑफ दिस। तो डैश जो हाईली सुटेबल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ मैनेजरियल पर्सन होता है हर लेवल पे, तो वो क्या होता है, दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है कंसल्टेशन जो एक अथॉरिटी की होती है ऑफ डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल्स मैनेजमेंट, उसे हम किस और नाम से जानते हैं, कंसंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, की नन ऑफ दिस। तो उसे हम केंद्रीकरण, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अमंग दिस विच इज एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इसमें से कौन सा एक एडवांटेज होता है सेंट्रलाइजेशन का, इनफ्लेक्सिबिलिटी, डीमोटिवेटिंग, इम्प्रूव मॉरल की इफिशियंसी। तो इसमें से कौन सा एडवांटेज होता है सेंट्रलाइजेशन का, क्षमता जो होता है इफिशियंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, बी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड विथ अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म, कि सी डिसीजन मेकिंग पावर ओनली गिवन टू सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, की डी नन ऑफ दिस। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो शेयर की जाती है अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अमंग दीज व्हाट इज विच इज एन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें से कौन सा जो है एक डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेजेस है, फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देयर इज अ लेस इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, की स्लो ग्रोथ, की मोटिवेट्स मैनेजरियल टैलेंट। एडवांटेज पूछा है इसमें से कौन सा लाभ है, तो क्या होता है फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, दैट इज ऑफ तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस जनरली यूज डिसेंट्रलाइजेशन, किस तरह के जो होता है व्यवसाय विकेंद्रीकरण का उपयोग करते हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, की नन ऑफ दीज। तो लार्ज बड़ा जो होता है क्या होता है, केंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें से डिसेंट्रलाइजेशन का कौन सा इम्पॉर्टेंस है पूछा है, महत्व कौन सा है, डिक्लाइन इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, स्लो डिसीजन मेकिंग, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, की डी स्ट्रेस टूवर्ड्स टॉप मैनेजमेंट। तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है इन
dash the senior management of the organization maintains full control of decision making and there is a minimal delegation of responsibility. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बोथ की नाइदर. तो इन डैश द सीनियर जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेन करता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट है इन डैश डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट्स एंड देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बोथ नाइदर. तो इन डैश डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है सबऑर्डिनेट्स और कोई डेलीगेशन देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन किस में होता है डिसेंट्रलाइजेशन में दैट इज ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट है डैश देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू टैकल प्रॉब्लम्स. इसमें किस में होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को जल्दी से क्विकली सॉल्व करते हैं इफेक्टिवली. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की नाइदर की बोथ. तो डिसेंट्रलाइजेशन दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक जो है आपका डिपार्टमेंटेशन. डिपार्टमेंटेशन क्या है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि नॉन ऑफ दीज है. द डिपार्टमेंटेशन क्या होता है ये इट इज़ अ वेस्टेज मतलब क्या होता है नॉन ऑफ दीज. ना तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है ना वेस्टेज ऑफ मनी होता है ना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है. नेक्स्ट है जो इफेक्ट होता है डिपार्टमेंटेशन का जो वर्कर्स पर वो क्या होता है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है. दूसरा कह रहा है कि इनएफिशिएंसी अकुशलता में वृद्धि करता है कि लापरवाही में वृद्धि करता है कि मॉरल डिकेसी. तो देखिए जो इफेक्ट होता है डिपार्टमेंटेशन का वर्कर्स पर इफिशियंसी को बढ़ाता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट डिपार्टमेंटेशन सूटेबल है किसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, सब तरह की इंडस्ट्रीज के लिए. तो डिपार्टमेंटेशन है वो जो होता है सूटेबल होता है लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है एक कि डिपार्टमेंटेशन इज अ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज एंड मोनोथोलिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्रिएटेड उसे हम डिवीज़न डिपार्टमेंट और ब्रांचेज और सेक्शंस के नाम से जानते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा की गई है एलन के द्वारा, कूस्ट ओडोनल के द्वारा कही गई, कैथर डेविस के और तो ये स्टेटमेंट दी गई है किसके द्वारा दैट इज एलन ऑप्शन नंबर डी. डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ की कॉलेज कलेक्शन ऑफ फाइनेंस के रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की डिपार्टमेंटेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. तो डिपार्टमेंटेशन का मतलब यही होता है कि वो क्या करना उसमें एक्टिविटीज़ को गतिविधियों का समूह बनाना दैट इज ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है कस्टमर वाइज, टाइम वाइज, एरिया वाइज की फंक्शन वाइज. तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन वाइज. नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो ये सीटेबल कहाँ है मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, पब्लिक यूटिलिटीज़ की, नॉन ऑफ दीज. तो डिपार्टमेंटेशन अगर बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो ये सीटेबल है आपका ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है बाय डिपार्टमेंटेशन इफिशिएंसी जो होती है डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, नॉट अफेक्टेड कि इनमें से कोई नहीं. तो इन बाय डिपार्टमेंटेशन इफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है इंक्रीज होती है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन. इसमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं होता है डिपार्टमेंटेशन का इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन इफिशिएंसी, बेटर कंट्रोल की डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव. तो इसमें से एक डिपार्टमेंटेशन का एक एडवांटेजेस नहीं है तो इंक्रीज इन लागत में वृद्धि नहीं करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक लिमिटेशंस नहीं है डिपार्टमेंटेशन की नहीं पूछा है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन कॉस्ट, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टाफ की, डेवलप इन्वेस्टेड इंटरेस्ट. तो इसमें से कौन सा एक लिमिटेशंस नहीं होता डिपार्टमेंटेशन का दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन एफिशिएंसी. नेक्स्ट ऑर्डरली मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन वो क्या है 2 है 6 है 4 है कि 8 है. ऑर्डरली अगर मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन की बात करें तो वो कितने हैं टोटल 6 दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंटेशन क्या कंट्रोल करता है वो इजियर, इनडिफरेंट की, डिफिकल्ट दैट इज ऑप्शन नंबर बी डिफिकल्ट. नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन कोऑर्डिनेशन को क्या बनाता है डिफिकल्ट बनाता है, इजियर बनाता है कि इनडिफरेंट बनाता है कि इनमें से कोई नहीं. डिपार्टमेंटेशन कोऑर्डिनेट क्या बनाता है दैट इज डिफिकल्ट.
नेक्स्ट है व्हाई इज देयर अ नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन की आवश्यकता क्यों होती है? स्पेशलाइजेशन, इफेक्टिव कंट्रोल, ऑटोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। तो क्या ज़रूरत होती है डिपार्टमेंटेशन की? तो स्पेशलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ। डिपार्टमेंटेशन हेल्प करता है किस प्रोसेस में? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की, सेंट्रलाइजेशन की, कंसंट्रेशन। तो डिपार्टमेंटेशन हेल्प करता है किस प्रोसेस में? सेंट्रलाइजेशन में, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस शुड बी यूज इन डिपार्टमेंटेशन। लार्ज, स्मॉल, मीडियम की कोई नहीं। तो किस तरह के व्यवसायों को विभाग का प्रयोग करना चाहिए? दैट इज इन बड़ा, लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू कस्टमर। बी है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड विद अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म। कि सी है डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो ओनली गिव टू सीनियर एग्जीक्यूटिव की, नन ऑफ दिस। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब वो होता है कि वो डिसीजन जो क्या करती है, अथॉरिटी जो होती है शेयर्ड करती है अदर मेंबर्स ऑफ द मीन्स फर्म से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अमंग दिस विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। इसमें से कौन सा जो है एक एडवांटेज नहीं है डिपार्टमेंटेशन का अगर हम उसे फंक्शन की बात करें? डिवीजन ऑफ लेबर, लॉजिकल, कोऑर्डिनेशन की, कॉन्वीनियंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट सी, कोऑर्डिनेशन। अमंग दीज विच इज द लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। इसमें से कौन सा एक लिमिटेशन होता है डिपार्टमेंटेशन का जो प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है? स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय की, हाई मैनेजमेंट कॉस्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दीज विच इज अ लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन। एक क्वेश्चन यहाँ इसके, हाँ, विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन प्रोसेस। इसमें से कौन सा जो एक एडवांटेज नहीं होता है डिपार्टमेंटेशन का उसकी प्रोसेस पे बेस्ड? तो स्पेशलाइजेशन, बेटर कंट्रोल, लिमिटेड सुटेबिलिटी की, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से कौन सा नहीं है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लिमिटेड सुटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग दीज विच इज अ लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन टर्शरीज। अमंग दीज हम इसमें से कौन सा एक लिमिटेशन होता है डिपार्टमेंटेशन का जो बेस्ड होते हैं टर्शरीज पे? सुटेबल फॉर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कैटर्स फॉर लोकल मार्केट की, सी है कॉस्ट फैक्टर की, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से कौन सा एक लिमिटेशन होता है डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन टर्शरी? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट फैक्टर। नेक्स्ट अमंग दीज विच इज एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन टाइम, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सीडेंट रेट्स की, नन ऑफ दीज। तो देखिए अमंग दीज इसमें से कौन सा एक एडवांटेज होता है डिपार्टमेंटेशन जो बेस्ड होते हैं टाइम पे? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। नेक्स्ट अमंग दीज इसमें से कौन सा जो एक लिमिटेशंस होता है डिपार्टमेंटेशन जो बेस्ड होते हैं कस्टमर्स पे? कस्टमर सर्विस, कोऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल अटेंशन टू कस्टमर की, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन से जो होते हैं एक लिमिटेशंस पूछा है कस्टमर्स पे? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेशन। तो ये आपके कंप्लीट जो है बिजनेस मैनेजमेंट के सारे एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस किया है और क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले बस आप इस एमसीक्यूज को देख कर जाइए और जितने मेरे थ्योरी सेशंस हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, 2 लेक्चर्स दिए हैं, उसको भी आप पढ़ के जाइए और क्वेश्चंस आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज अपलोड करूँगी, तो इसलिए चैनल को लाइक कर दें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।